नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल बहुत बड़ा दिन है और कल संसद में एक धमाकेदार बिल पास होने वाला है, वो है वक्फ बोर्ड को लेकर। आपने सुना होगा, खूब हंगामे हुए इसको लेकर और कई यहां सदस्यों ने यहां आंदोलन करने की बात कही है और खास तौर पर जमात को, संगठन को एक समर्थन देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वक्फ बोर्ड वाले बिल को मोदी सरकार ना छेड़े। आपको बता दें, 70 ग्रुप से इसको लेकर मशवरा हो चुका है और यही वजह है कि कल संसद में सरकार इस बिल को पास करने वाली है। इस बिल के तहत यह होगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि कई सालों से, दर्शकों, कई सालों से ये चला आ रहा है कि वक्फ अपने नाम की संपत्ति कर लेती है। जमीन उनकी है भी नहीं, लेकिन कई जगहों पर वक्फ का कब्जा है और यही नजर मोदी सरकार की पड़ी और यही वजह है कि इस कानून में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पत्रकार जी, बताइए कितना बड़ा इसके व्यापक असर पड़ेगा और क्या आपको लगता है कि देश की संपत्ति पर इसका खास असर पड़ेगा और मोदी सरकार एक सबसे बढ़िया कानून 24 का सबसे धमाकेदार हम मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं? क्या कहेंगे आज आप? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि इसका देश पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात है, पूरे देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्डों की, हाँ, जिसका मिसयूज हो रहा है और सबसे बड़ी बात मुसलमानों के हित के लिए है, उनको ही उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। चंद उस पे लोग, महिलाओं की भी अधिकार उस पे नहीं है। चंद लोग फायदा ले रहे हैं। महिलाओं को तो खैर अधिकार है ही नहीं। हाँ। और महिलाओं का अधिकार तमाम जगह नहीं है मुस्लिम जमात में, ये एक अफसोस की बात है। तीसरी भी है कि आपको बता रहे, इस जगह का सदुपयोग होगा। हाँ। इसमें क्या है, नई चीज़ें, महिलाओं को जोड़ा गया है और गैर मुस्लिम को। सेंट्रल में हर स्टेट में 2 जो हैं गैर मुस्लिम होंगे और 2 महिलाओं को। अब हम आपको बता दें, जितने भी मुल्क हैं सभी मुल्कों में ये नियम है। इवन पाकिस्तान में भी जो हिंदू वो है, उस पे उनके सदस्य होते हैं। हाँ। इनके नहीं, इनका मैक्सिमम एक सदस्य होता है, वो भी आगंतुक सदस्य होता है, परमानेंट सदस्य नहीं। ताजुब ये देखिए। और वहाँ पे ये भी है कि ये नहीं कि आप अपील नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये एक अच्छा नियम हो गया। आपको बता रहे, कुवैत में, अमन में, यमन में, कुवैत में, ओमान में, हाँ, ओमान में, बहरीन में, तमाम जगह जितनी डेवलप वो हैं, टर्की में, वहाँ पे ऐसा नियम है, उससे भी अच्छा नियम आ गया। हाँ। ये एक अच्छी। अब आइए कि पाकिस्तान में खुद ही इतना नियम नहीं था जितना यहाँ पर था। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, हम आपको बता रहे हैं। ये 1955 में हुई, उसके बाद नेहरू जी के समय हुई, फिर इंदिरा जी ने की और जाते समय 2013 में सोनिया जी और राहुल जी ने इनको और अधिकार दिला दिए। और अधिकार इतने ज़्यादा दिला दिए कि उसका इतना बुरा असर हुआ कि आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, दिल्ली में 123 संपत्तियाँ, बिल्कुल, जिसमें लाल किला वगैरह हैं, सब ये जो उसकी हैं। और भारत आज़ाद होने पर ये विरासत में मिली थी, मतलब भारत की एक वो थी। उसको क्या हुआ, 2013 में जाते समय मनमोहन गवर्नमेंट ने किसको दे दिया, उन्हीं लोगों को दे दिया वक्फ संपत्ति। जबकि इस पे फिर आदेश भी हुआ कोर्ट का। और इसमें क्या हुआ कि शहरी मंत्रालय ने फिर इनको अपने उस पर लेना शुरू किया और उसकी प्रोसीडिंग शुरू की, मगर उस पर बड़ी अड़चन आई क्योंकि कांग्रेस ऐसा डिसीजन दे गए थे। हाँ। अब आपको बता रहे हैं, कल ये जहाँ तक है, किरण रिजिजू साहब जो हैं, इसको स्टैंडिंग पैनल में देंगे, स्टैंडिंग पैनल में देंगे और उस पर डिस्कशन होगा, जो हम लोगों का अंदाजा है। और आपको बता रहे हैं कि इन्होंने 100 दिन में काम करने के लिए कहा था। बिल्कुल। इधर ये 45 दिन निकल गए। अब ये बहुत सॉलिड वर्क कर रहे हैं, जैसे वक्फ वाला, तो बहुत बड़ा काम होगा। ये काम ऐसा नहीं किसी समुदाय का नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का फ़ायदा है। और शिया वक्फ अलग था, अभी तक सुन्नी वक्फ अलग था, तो शियाओं का फ़ायदा है। तमाम ऐसे लोग जो मुस्लिम में माइनॉरिटी हो करके सीधे होने की वजह से उनको कोई बेनिफिट नहीं था, उनकी सारी प्रॉपर्टियाँ जा रही। तीसरा क्या हो रहा था, एक नई बात ये थी कि स्टैंडिंग पैनल पे होगा। हाँ। इन्होंने क्या किया, पहले राज्यसभा में लाए। राज्यसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत पे नहीं है। लोकसभा में ये चाहते 15 मिनट में पास कराते, राज्यसभा में टफ था। तो इसीलिए टफ चीज़ को, जो बड़ी बाधा है, उसको ये पहले ही सुलझाना चाहते हैं, राज्यसभा में। अब आपको तो राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में ये जीतेंगे, हालांकि इनके पास बहुमत नहीं। वहीं पे आपको एक नई बात बता रहे हैं,
कुछ राज्यसभा सदस्य बीजेपी में भी आएंगे। सबसे बड़ी बात तो दो चीजें ये पूरा विपक्ष देखेगा कि बीजेपी के बहुमत से कम है राज्यसभा में, मगर बहुमत भी हासिल करेंगे। कुछ सदस्य भी, जैसे उड़ीसा से कुछ सदस्य आने की संभावना है, कुछ आपको बताना तेलंगाना से, वो उसी दिन बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी। इसके अलावा आपको बतलाना है कि राज्यसभा में आने के बाद किरण रिजिजू इसको करेंगे, सुबह 11 बजे लगभग है, मगर अभी डिस्कशन के लिए स्टैंडिंग पैनल पे देंगे। अगर ये राज्यसभा में पास हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी खबर जाएगी। और आपको बता रहे हैं मुस्लिम समाज में महिलाओं का, मुस्लिम समाज में इंटेलेक्चुअल का, दानिशवरों का, इन सब का समर्थन मिलेगा। तमाम बड़े बड़े मुस्लिमों ने भी ये बात कही है, अब आपको बताना है गैर मुस्लिम और महिलाएं भी इसमें शामिल होने से ये जितनी भी कंट्रियां इन्होंने किया है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छे, कहीं कहीं मुस्लिम इदारे पे, मैं आपको पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, बांग्लादेश का, जब मुस्लिमों के आपस में फ़िरक़ों में अगर कोई मतभेद रहा तो उसमें उन्होंने हिंदू जज रखा, तमाम मामलों में उन्होंने हिंदू उसको रखा, क्योंकि वो दोनों से उनका नहीं पक्षपात नहीं करेंगे और वो सही डिसीजन दे लेंगे। हिंदुओं का अभी तक का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, मोस्टली मुस्लिम जो वो हैं उसमें जो वो बनाए गए मुतवल्ली बनाए गए हैं वो हिंदू बनाए जाते थे। तो हिंदू शासक क्यों बनाते थे मुतवल्ली, इनको बनाते थे, कोई ना कोई वजह थी। उसकी वजह ये थी, आपने देखा होगा जितने भी मुस्लिम बड़े हैं, जितने भी बड़े मामले आज दिन तक हुए हैं, उसमें एक भी मुस्लिम ने मुस्लिम को नहीं बनाया एडवोकेट। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो थे, उन्होंने किसी मुस्लिम को नहीं, हिंदू को बनाया। उनका ये कहना था हिंदू पे हमें ज्यादा भरोसा है। ठीक है पत्रकार जी, ये भी बताइए कि वक्फ के अधिनियम 40 में बड़े बदलाव होंगे और आम मुसलमान इससे इसलिए खुश है क्योंकि इसमें केवल पावरफुल लोगों की वजह से उनका आधिपत्य रहा है। अब ये भी बताइए कि बच्चे खुश रहेंगे, महिलाएं खुश होंगी इससे, और वक्फ के बदलते नियम से कुछ जो ये संस्था, जो मुस्लिम कहते हैं कि हमारी संस्था है, पे सरकार छेड़छाड़ ना करे, क्या सरकार को इससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा और संपत्तियों पर जो गाज गिरेगी, क्या लगता है राजधानी दिल्ली में कितने ऐसी संपत्ति है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है लेकिन वो वास्तव में उनकी संपत्ति नहीं है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 40 ये हटाई जाएगी और टोटल अमेंडमेंट होगा। जहाँ तक ये पूरी हटाई जा रही। दूसरी आपको बताना है कि इसमें एक चीज़ हम आपको, 40 अमेंडमेंट हो रहे थे, अब 44 हो रहे हैं। संभावना कल एक अमेंडमेंट और बढ़ जाए, अब 40 की जगह 44, और सेक्शन जो 40 है उसको भी हटाया जा रहा है। ठीक है। अब आपको बता दें सेक्शन 40 में क्या होता था, कुछ लोग अपने को नवाब पद बोलते थे। हम कौन है? नवाब। तो एक एक शहर में 20-20 नवाब, 40-40 नवाब हो जाते थे, 40-40, 50-50 नवाब। तो असली नवाब पीछे रह जाते थे। होता क्या था, कहीं पे कोई बड़ा फंक्शन हुआ, कोई भी किसी ने बिल्डिंग बनवाई, तो पता चला एक पहुंच गया, उसने कहा कि मैं वो सेक्शन 40 के तहत, जो बड़े बड़े जो थे इनको वो लोग माफिया और दलाल कहने लगे थे। और ये भी कहते थे, आपके लिए मुतवल्ली को मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि इन लोगों का लास्ट बड़ा खराब निकलता है। ये मुस्लिम समाज, बहुत से दानिशवर इसमें बनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका मालूम ये बड़ा गंदा काम है, उनका मन। तो इस धारा से हटाने से मुस्लिम समाज में, दूसरी आपको बताना है, वक्फ अधिनियम 1955 जो था उस पे अमेंडमेंट हो रहा। अब जो अब नया एक्ट होगा उसका नाम होगा एकीकृत सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम। ये होगा दक्षता और विकास अधिनियम, ये नए उसका नाम होगा। दूसरा, वक्फ बोर्डों में अभी तक क्या होता था, इन्हीं के आयुक्त थे, इन्हीं के डिपार्टमेंट के, वो करते। उसकी वजह डीएम और कलेक्टर को रहेगा सर्वेक्षण कराए। दूसरे, हर एक उसका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। ये बहुत। दूसरा, अभी तक था कि इनके मामले कोर्ट में जा नहीं सकते, अब कोर्ट में जाएंगे, न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। अगर कोई हिंदू भी अगर किसी उसमें डिस्प्यूट पे है, तो अगर न्यायाधिकरण ने निर्णय दे दिया हिंदू के खिलाफ, तो हिंदू को मानना होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर कल इस बिल पर सहमति नहीं बनी तो इसको संयुक्त समिति के लिए केंद्र सरकार भेज सकती है, और कई पक्षी दलों ने इसको लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। हो सकता है कि इस बिल को लेकर एक बड़ी बहस कल हम संसद के अंदर देखेंगे, लेकिन मोदी सरकार तैयार है, और इसी वजह से वक्फ की संपत्तियों को कम करना, उनके अधिकार को कम करना, सीमित करने के पीछे मोदी सरकार
अड़ी रहेगी। तो ये बिल पेश होने वाला जा रहा दर्शकों, कोई इसमें इफ एंड डाउट नहीं है। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों ने वक्फ को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भड़काने की मुसलमानों को कोशिश की है। आप क्या राय, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।